अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद खान और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस साइमा से। मिस साइमा से बात करने वाले हैं कि इन्होंने यहाँ से बीकॉम के टेस्ट जामिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दोनों का इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इनसे बात करेंगे स्टडी के क्या शेड्यूल रहा, जामिया कोचिंग सेंटर में गर्ल्स की सेफ्टी की क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ पर इंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। सबसे पहले साइमा से मैं बात करता हूँ कि साइमा अपने बारे में थोड़ा सा पब्लिक को बताइए, आप अपने नाम और क्लासेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा है। मैंने बीकॉम की प्रिपरेशन जामिया कोचिंग सेंटर से करके अपना एएमयू और जामिया से अपना नाम निकाला है। सो अभी मेरा बीकॉम कंप्लीट होने वाला है और मैंने प्रिपरेशन जामिया कोचिंग सेंटर से ही की है। सो मेरा जो रूटीन शेड्यूल था वो ऐसा था कि मतलब कोचिंग के बाद भी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी। इट मीन्स कि यहाँ बहुत सेफ्टी है क्लासेस के लिए। यहाँ गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, अच्छे से क्लासेस भी होती हैं, बहुत सेफ्टी है यहाँ पे। स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादातर गर्ल्स ही आती हैं क्लासेस के लिए और यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप एक चीज़ बताइए, सेफ्टी के तौर पे गर्ल्स के लिए यहाँ पे क्या क्या किया गया है, टीचर का क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, मैनेजमेंट क्या करती है, क्लास में राउंड अप लगाती है नहीं लगाती है, सीसीटीवी कैमरा है या ना है, फीस की क्या सिस्टम है? सर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी अवेलेबल है और हमारे जो डायरेक्टर है वो कंटिन्यू राउंड भी लगाते हैं जब हमारी क्लासेस होती है। और स्पेशली यहाँ पे बच्चों से क्लासेस लेने के बाद मतलब पूछा भी जाता है क्या डाउट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सेफ्टी है गर्ल्स के लिए। वो आती हैं, वो क्लासेस भी यहाँ पे ले सकती हैं। क्लासेस लेने के बाद उन्हें ऐसा कंफर्टेबल जोन भी मिलेगा यहाँ पे और क्लासेस में कैमरा भी अवेलेबल है, राउंड अप भी होता है, चेकिंग भी होता है यहाँ पे रेगुलर और डेली होता है। ये क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। ये ऐसा में एक चीज़ बताइए कि आपका जो स्टडी का शेड्यूल था, तो कोचिंग के बाद आप कैसे अपना स्टडी करती थी, कितने घंटे आप स्टडी करती थी? सर मॉर्निंग में मेरा जो शेड्यूल था, टाइम शेड्यूल, वो ऐसा था कि फजर की नमाज़ के बाद मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी। फिर कोचिंग की क्लासेस लेने के बाद भी मैं 3 to 4 आवर्स वहाँ पे भी घर पे अपनी क्लासेस लेती थी, प्रॉपर सेल्फ स्टडी करती थी और मुझे जो भी डाउट्स वगैरह होता था वो मैं जामिया कोचिंग से ही अपना क्लियर करती थी। यानी आप पहले घर पे स्टडी करती थी और कुछ डाउट आप पॉइंट आउट करती थी, डाउट जो भी होता था आप जामिया कोचिंग सेंटर में आप स्टाफ से फैकल्टी से डिस्कस करती थी, वो सॉर्ट आउट कराई जाती थी। इसके अलावा बताइए प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पे जामिया कोचिंग सेंटर के क्या रोल था? सर प्रीवियस 5 ईयर में जामिया कोचिंग सेंटर का जो रोल था, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या जो भी सिलेबस ये कराते थे, ऐसा था कि जो सिलेबस उन्होंने यहाँ कराया वही सेम सिलेबस वहाँ पे भी आता था हमारे पास। जैसे मैंने बीकॉम की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम्स दिए थे, तो जो प्रिपरेशन हमें जामिया कोचिंग सेंटर ने कराया है वही सेम क्वेश्चंस आते थे, वही सेम सिलेबस आता था। और हमें पेपर करने में जैसे कि हेजिटेशन होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लाइक कि क्वेश्चन पेपर देखते ही ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई उन्होंने, वो सारे क्वेश्चन आंसर किए थे। यानी पैसा वसूल इन्वायरमेंट और एजुकेशन रहा। ऐसा रहा कि मतलब जितनी फीस सबमिट की थी उस फीस की पूरी वसूली ली गई थी। क्या आपको ऐसा कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपके माइंड में था कि इस कोचिंग में मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरा इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसे रहेगा, उतना अच्छा स्टडी होगा या नहीं होगा? क्योंकि जामिया कोचिंग सेंटर में डेमो होता नहीं है और कोचिंग वाले डेमो देते हैं, तो ऐसा क्या आपकी प्लानिंग? सर बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए जब मैं आई थी तो मुझे पता चला डेमो की क्लास नहीं होती, तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने सोचा कि इन्वायरमेंट कैसी होगी, क्लासेस कैसे होंगे, मतलब क्लासेस रूम कैसा होगा, सारी चीज़ें मैंने सोचा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया आफ्टर वन वीक मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत कंफर्टेबल जोन है। जो टीचर्स हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे वे में उन्होंने समझाया था। जो भी डाउट्स होते थे वो मेरा ऐसा होता था कि डाउट्स के बाद जो डाउट सेशन होता था वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता था, सारे डाउट क्लियर हो जाते थे यहाँ पे आने के बाद। एक चीज़ और बताइए आप मिस साइमा कि आपने जब क्लासेस ज्वाइन करी थी, आपकी क्लासेस हुई थी, तो स्टूडेंट से जो बॉयज़ गर्ल्स कोएड एजुकेशन यहाँ पर होता है, तो बॉयज़ गर्ल्स जो होते थे कैसे आपस में एक दूसरे से कैसे डिस्कस करते हैं, उनकी इन्वायरमेंट कैसी रही आपके साथ? जो हमारी क्लासेस होती थी, लाइक टीचर्स के आने से पहले हम जो भी क्लासेस में बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, लाइक बहुत ही सिंसियर एंड डिसिप्लिन में हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। एक दूसरे से हमें कोई डाउट्स होता था तो वो हम क्लियर भी करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार से नोट्स वगैरह जो भी हमें चाहिए होता है कि हमें ये समझ नहीं आया तो हमारे क्लास की ग्रुप स्टडी में
लाइक एक दूसरे को हम एक्सप्लेन भी करते थे, जो हमें नहीं आता था वो हम दूसरे स्टूडेंट से पूछते थे। तो बहुत अच्छा माहौल था यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ में, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में था। वेरी गुड। एक चीज़ और बताइए, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लीजिए आपके क्लास में कुछ बच्चे अपसेंट कर जाते हैं तो जामिया कोचिंग सेंटर अपसेंटेज के कब अपडेट लेती है? सर जैसे कि बच्चे नहीं आते, एब्सेंट हो जाते हैं, लाइक नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है जामिया कोचिंग से, लाइक कि मतलब मैं भी नहीं आती थी तो मेरे पास भी कॉल आई थी, तो वन डे आफ्टर वन डे ही कॉलिंग आना शुरू हो जाती है, क्यों नहीं आ रहे हो, सारे अपडेट लेते हैं जामिया कोचिंग। जैसे रीजन पूछते हैं आप क्यों नहीं आ रहे हैं। जी। अच्छा ठीक है, अगर जामिया कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कि कभी फीस में प्रॉब्लम होती है, तो क्या कोचिंग सेंटर रिलैक्सेशन देती है? सर बिल्कुल ऐसा होता है कि फ़ीस अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें ये होता है कि जामिया कोचिंग सेंटर हमारे लिए इतना कोऑपरेट करती है कि जो फीस होता है उसको हम एज ए EMI की तरह हम पे कर सकते हैं। अच्छा, पार्टीशन लगा। पार्टीशन लगा। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लीजिए कि आप गर्ल्स के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगे कि आप एक गर्ल्स हैं, तो आप गर्ल्सों के लिए क्या कहेंगे कि आप अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर उनको क्या बोलना चाहिए? जो न्यू गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर गर्ल्स के लिए जामिया कोचिंग सेंटर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जामिया कोचिंग है वो गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत कोऑपरेशन है, प्लस के फीस को देखा जाए तो फीस में भी बहुत डिस्काउंट होता है, कोऑपरेट किया जाता है, प्लस यहाँ पे गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, और अगर गर्ल्स आती भी हैं तो यहाँ का डिसिप्लिन मैनर भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ कंफर्टेबल जोन होता है, जो भी डाउट होता है वो सब क्लियर किया जाता है, और बहुत फोकस के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो भी हमारा सिलेबस होता है कवर कराया जाता है। यहाँ पे बेसिकली कि ये भी चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं कोचिंग में जहाँ भी मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे प्रीवियस का कुछ कराते नहीं है, जो छूट भी जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप नहीं आते हो तो आपको प्रीवियस का भी कराया जाता है, प्लस आपको रिवाइज भी कराया जाता है, मॉक टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है यहाँ पे। एक चीज़ आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछी जाएगी मिस सैमा कि कुछ पेरेंट है गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए कोचिंग सेंटर नहीं भेजना चाहते हैं, स्कूल तो 1% को भेज भी दिया जाता है जो 10-12 कर लेती है, लेकिन उसके बाद उन्हें कोचिंग नहीं भेजा जाता है। उन पेरेंट के बारे में, उन बच्चों के बारे में, उन गर्ल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं, मैंने भी काफ़ी पेरेंट्स को देखा है, वो कोचिंग भेजने से डरते हैं माहौल की वजह से। काफ़ी जगह ऐसा माहौल होता है कि लड़कियों को भेजा नहीं जाता डर की वजह से, बहुत माहौल बेकार है, लेकिन हमारे जामिया कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा माहौल है, गर्ल्स बहुत अच्छे से आती हैं, बहुत ही सेफ्टी वे में जाती हैं वो वापस, और उनको एजुकेशन क्वालिटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। प्लस जो भी गर्ल्स हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, प्लस गर्ल्स के लिए बहुत डिसिप्लिन मैनर है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स पे फोकस किया जाता है कि उन्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है, आप अपनी फैमिली से अच्छे से बात करके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ बहुत कंफर्टेबल जोन होगा गर्ल्स के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको और आगे तरक्की दे, कामयाबी दे। ब्रेक द ऑल लॉ एंड क्लिक फॉर योर मास्टर्स कोर्सेज जस्ट लाइक दैट, एमकॉम और MBA। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल।